कुरान ना हो जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा, गीता ना हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है। तू अमन का और सुलह का अरमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। जहाँ तूफान में फंसकर सफीना डगमगाता है, वही कदरे खुदा ना खुदा मालूम होती है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़। एक किताब है, उसका नाम है 1000 साल पहले। उस किताब में मौलाना मनाजिर हसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है रामायण के हवाले से कि लक्ष्मण जी से पूछा कि तुमने अपनी भाभी का चेहरा देखा है सीता जी का? कहा वो तो पर्दे में रहती हैं, मैं कहाँ से उनका चेहरा देखूंगा, और मैं ये भी नहीं बता सकता कि वो लंबी है या नाटी है, वो दुबली है या पतली है, वो मोटी है या दुबली है, वो नाटी है या लंबी है, वो काली है या गोरी है, मैं ये नहीं बता सकता। वो पर्दे में रहने वाली औरत है, मैंने उनका चेहरा देखा ही नहीं, मैंने चलते हुए सिर्फ पैर देखा है, मैं इतना ही बता सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। दूसरा नमूना आ रहा, ध्यान से सुनिएगा। आग जल रही है, मुसलमान ख्वाब देख रहा है, जंगल में आग जल रही है, राम जी आग से बाहर हैं, कृष्ण जी आग के अंदर है। मिर्ज़ा मजहर जाना रहमतुल्लाह अलैह से ख्वाब का मतलब पूछा जा रहा है। एक किताब है, उसका नाम है हिंदुइज़्म, इसको मौलाना अब्दुल हमीद नौमानी ने लिखा है। उसकी चौथी जिल्द में उन्होंने लिखा है कि मिर्ज़ा मजहर जाना रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में एक आदमी आया, कहा मैंने ख्वाब देखा। कहा क्या ख्वाब देखा? कहा जंगल है, उसमें आग जल रही है, कृष्ण जी आग के अंदर है, राम जी आग से बाहर है, क्या मतलब हुआ? तो हज़रत ने फरमाया वो जहन्नम की आग नहीं है, इस गलत फहमी में मत रहना, वो इश्क और मोहब्बत की आग है, कोई अंदर है कोई बाहर है। काम करुद और लोभ कमारा जगत न आया रास, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। राम हर एक युग में आए पर कौन उन्हें पहचाना, राम की पूजा की जगने पर राम का अर्थ न जाना। तकते तकते बूढ़े हो गए धरती और आकाश, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। छोड़ के अपने महल दो महले जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन की खातिर हर संकट में घिरना। है यही राम के लेख की रेखा, आ गया अब विश्वास, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम, भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास भुला दे आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। दो दास हैं, दो दास के दोहे मैं आपको सुनाता हूँ और इस नमूने को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग बहुत दिल से सुनने, हमारे सुनाने को अल्लाह आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। दूसरे को गले लगाएंगे, दोस्ती करेंगे, हाथ उठा दिए इंशाल्लाह, हाथ उठा दिए, बिल्कुल सही जा रहा। बहुत लोग घबराए हुए, पता नहीं क्या होगा, बिल्कुल सही जा रहा, इंशाल्लाह दोस्ती करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। दो दोहे लेकर के आ रहा हूँ। तुलसीदास जी ने कहा हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैदा हुए, ऐसा बच्चा कभी पैदा नहीं हुआ, न कभी हो सकता है, न कभी हो सकेगा। कबीर दास हैं, उन्होंने दो दोहे में कहा
कि चाहे किसी का नाम रहीम हो, चाहे किसी का नाम राम हो, कोई मोहम्मद लिखे या ना लिखे, हर नाम के अंदर अल्लाह ने मोहम्मद को छुपा दिया। हर नाम का आप अदद निकालिए, उसको 4 से गुना कीजिए, 2 से जोड़ दीजिए और 5 से गुना कीजिए, 20 से भागा लगाइए, जो बाकी बच जाए उसको 9 से गुना कीजिए, 2 से जोड़ दीजिए, 92 का अदद निकलेगा। और यही मोहम्मद का अदद है। कोई राम अपने नाम के आगे मोहम्मद को लिखे या ना लिखे, कोई रहीम अपने नाम के आगे लिखे या नहीं लिखे, अल्लाह ने दोनों नाम में मोहम्मद को छुपा दिया। अदद निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई, 2 मिला कर 5 गुन कर लो, फिर 20 का भाग लगाए, 20 का भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुन कर लो, फिर 2 उसमें और मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधो, नाम मोहम्मद के आए, नाम मोहम्मद के आए। ध्यान दीजिएगा, असल चीज़, असल इल्म अल्लाह की पहचान है। 3 नमूना मैं आपके सामने ला रहा हूँ, इस पर इस नमूने को ख़त्म कर रहा हूँ। आप देखेंगे बकरी बच्चा छोड़ करके घर से बाहर निकलती है। बच्चा घर में है, बकरी बाहर निकली है, बकरी का रेवड़ है, 1 से ज़्यादा बकरी है, बच्चे 1 से ज़्यादा है, बच्चे को झांप दिया जाता है, बकरी बाहर निकल जाती है, घास चरने के लिए जाती है। जब शाम का टाइम होता है बकरी आती है, अब बच्चे को खोला जाता है। हर बच्चा अपनी माँ की तरफ भागता है, हर माँ अपने बच्चे की तरफ भागती है। राज की बात बता रहा हूँ, बच्चा अपनी माँ को पहचान रहा है, माँ अपने बच्चे को पहचानती है, भूलती नहीं है। हम खुदा के बंदे बचपन से 55 में आ गए, खुदा की पहचान नहीं। बकरी के बच्चे से बदतर है कि नहीं। दूसरे नमूने को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। बकरी घास खा रही है, मालिक ने आवाज़ दिया, घास छोड़ करके वो मुतवज्जो हो जाती है। बकरी घास खा रही है, मालिक ने आवाज़ दिया, वो घास छोड़ करके उधर मुतवज्जो हो जाती है। हमारे मालिक ने मस्जिद से आज़ान की सदा सुनवाई, हम उधर मुतवज्जो नहीं हुए। बताइए बेवफा कौन है, बकरी है या हम हैं। तीसरा नमूना ला रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। छोटा बच्चा है, बाप के साथ चल रहा है, कोई उसको पैसा देना चाहे तो बच्चा बाप का मुंह देख रहा, पैसा पकड़ नहीं रहा। बाप के साथ बच्चा मौजूद है, कोई दूसरा उसको पैसा दे रहा, बच्चा हाथ में नहीं उठा रहा, बाप का मुंह देख रहा है, बाप का मुंह देख रहा। कोई मिठाई देना चाहता, बाप का मुंह देख रहा। मतलब क्या है कि बाप की इजाज़त है या नहीं। हम खुदा के बंदे कदम उठाने से पहले नहीं देखते खुदा का हुक्म है कि नहीं है। बताइए उस बच्चे से बदतर है कि नहीं। इंशाअल्लाह मरने के बाद नमाज पढ़ेंगे, हाथ रही इंशाअल्लाह। डिस ब्रेक मारा है, अल्लाह जज़ाए खैर दे। डिस ब्रेक मारा है कि बहुत गलती कर चुके, बहुत रुसवा हो जाएंगे। देखिए अगर मैं भी वहाँ बैठा रहता ना और आपसे अचानक आप मुझसे सवाल करते, मैं भी फंस जाता। इसमें कोई रुसवाई की बात नहीं है, ये तो आपको तैयार किया जाता है। आप इसमें अपने को छोटा मत समझिएगा। अगर आपकी जगह मैं वहाँ होता और आप अगर अचानक में हाथ उठाने के लिए बोलते, मैं भी हाथ उठा देता। इसलिए इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। असल इल्म खुदा की पहचान है, खुदा को पहचानना है। कैसे पहचानेंगे वो मैं राज आपको बता रहा हूँ। 3 ही काम करना है, अल्लाह की इबादत करनी है, रसूल की इताअत करनी है, मखलूक की खिदमत करनी है, खुदा की पहचान हो जाएगी। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इमाम अबू हनीफा से पूछा, आप खुदा को पहचानते? कहा कि हाँ। कहा कैसे? कहा कश्ती से। इमाम अहमद इब्न हंबल से पूछा, आप खुदा को पहचानते? कहा कि हाँ। कैसे? कहा कि अंडे से। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि आप खुदा को पहचानते? कहा कि हाँ, तूत के पत्ते से। कहा कि तूत के पत्ते से कैसे? तो कहा कि तूत ही का पत्ता है, एक ही पत्ता है, उसको बकरी खाती है, बेनाड़ी निकलती है, मैंगनी निकलती है। उसी को शहद की मक्खी खा लेती है, शहद तैयार होता है। उसको रेशम का कीड़ा खाता है, रेशम तैयार होता है। उसको हिरन खा लेता है, मुश्क तैयार होता है। एक पत्ते से इतनी सारी चीज़ पैदा करने वाला कोई और नहीं, खुदा है। दूसरा नमूना ला रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि आप खुदा को कैसे पहचानते? कहा कि पहचानता हूँ कश्ती से। कश्ती को बनाना पड़ता है तब कश्ती बनती है, कश्ती को चलाना पड़ता है तब कश्ती चलती है। और ये आसमान की कश्ती, ज़मीन की कश्ती बगैर चलाए हुए नहीं चल सकती, इसका चलाने वाला खुदा मौजूद है। तीसरा नमूना ला रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इमाम अहमद इब्न हंबल से पूछा, आप खुदा को कैसे पहचानते? कहा पहचानता हूँ। कहा कि वो कैसे? एक चांदी का महल है, एक सोने का महल है, उसमें खिड़की और दरवाज़ा नहीं है, लेकिन वो महल टूटता है, उससे एक जानदार मखलूक पैदा होती है और आते ही ज़मीन पर दौड़ना शुरू कर देती है। उसी ने मुझे मजबूर कर दिया, मैं खुदा को पहचानता हूँ।
कहा कि वो कैसे, चांदी का महल सोने का महल, कहा कि अंडा है। अंडा जो ऊपर का है ये चांदी का महल है, जो नीचे का है वो सोने का महल है। इसमें खिड़की और दरवाज़ा नहीं है। मुर्गी बैठती है, उसको गर्म करती है, उसके बाद अंडा फटता है। जैसे ही वो बच्चा बाहर निकलता ज़मीन पर दौड़ने लगता है। ये किसने बनाया बंद कोठरी में, कोई तो है, वही खुदा। आखिरी मिसाल ला रहा हूँ, खुदा कहाँ मिलेगा, इसको सुना रहा हूँ, जल्दी से ख़त्म कर रहा हूँ। बहुत खूबसूरत पैगाम आपका बीच में गुजर रहा है। एक जौहरी था, उसके गले में हार था मोती का। एक चोर की नीयत ख़राब हो गई, वो साथ में सफ़र करने लगा कि जहाँ मौका पाऊंगा हाथ साफ करके निकल जाऊंगा। जौहरी करता क्या है कि दिन में गले में उसके हार रहता है, रात में चोर के सामान में रख देता है। अब चोर तलाश करके मर गया, कहीं उसको नहीं मिला। पहले दिन नहीं मिला, दूसरे दिन नहीं मिला, तीसरे दिन नहीं मिला। हाथ जोड़ करके चोर खड़ा हो गया, आप आदमी हो या अजूबा हो, जादूगर हो? दिन में तुम्हारे गले में हार रहता है, रात में कहाँ चला जाता? कहा कि तुमने कहाँ तलाश किया था? कहा तुम्हारे सामान में। कहा ओ नालायक, अपने सामान में अगर तलाश करता तो हीरा मिल जाता। कहने वाले ने कहा कि ओ खुदा के बंदे, तू खुदा को कहाँ तलाश कर रहा है? तेरा खुदा तेरे दिल के अंदर मौजूद है। तू दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता, बस जान गया मैं तेरी पहचान यही है। जहाँ तूफान में फंसकर सफीना डगमगाता है, वही कदरे खुदा ना खुदा मालूम होती है। खुदा के काम देखो बाद क्या है और क्या पहले, नजर आता है मुझको बदर से गारे हेरा पहले। न रखेगा खुदा बेगाना तुझको नूर बातिन से, मगर लाजिम है पैदा कर दिले हक आशना पहले। दोस्तों और भी मजीद वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।